मैं दुश्मनां नूं आटे च लून बराबर नहीं समझदा और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है वो सामने आया है और सामने किसके लिए आया है? पहले तो पुलिस मुलजिम को पकड़ती है और मजलूम जो होता है वो आम आवाम होती है। आज मजलूम जो है वो पुलिस बन चुकी है। किस तरीके से? नाज़रीन, ये वाकया है बहरा इंटरचेंज के पास। एक कांस्टेबल जो है वो अपनी ड्यूटी पे था, अवैस नामी, और वो बेचारा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। ड्यूटी के दौरान एक इनाम नामी डाकू वहां पर आता है और आकर उसको अगवा कर लेता है, अगवा करके वहां से ले जाता है। नाज़रीन, ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ होगा कि किसी डाकू ने किसी पुलिस वाले को अगवा किया और उसके बाद एक वीडियो बयान भी जारी कर दिया। उस वीडियो बयान में वो इनाम नामी, उसका अगर मैं आपको वैसे नाम बताऊं तो नामू वेंस के नाम से वो बंदा जो है वो फेमस है और एक वांटेड क्रिमिनल है वो सरगोदा का। उसके ऊपर कई कत्ल के मुकदमात हैं, कई कत्ल उसने दुश्मनी में किए, कई कत्ल उसने अपने दोस्तों के लिए किए। लोग दोस्ती में कई कुछ कर जाते हैं, लेकिन वो शख्स जो था वो दोस्ती में कई मर्डर कर गया। उसने अभी तक काफ़ी ज़्यादा मर्डर्स किए हुए हैं, कत्ल के कई मुकदमात हैं और अब भी पुलिस जो थी उसको ढूंढ रही थी, लेकिन उससे पहले उसने पुलिस को ही ढूंढ लिया और वीडियो बयान जारी कर दिया। वीडियो बयान में वो ये कहता हुआ साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता और पुलिस ने खुद मेरे से दुश्मनी पाली है। अभी भी मेरे मुतालबात मान लें, वरना मैं आईजी, डीआईजी हर बंदे को जो है वो उठा लूंगा और ना तो तुम लोग महफूज हो ना तुम्हारे घर वाले महफूज हैं। अगर मेरे घर वाले नहीं महफूज तो तुम्हारे घर वाले भी महफूज नहीं है। अपने घर वालों को मुझसे बचा लो, अदरवाइज इस कांस्टेबल की जगह कल को तुम्हारे घर वाले हो सकते हैं। उसके अलावा उसने कई अंदर बातें की और पुलिस को कई धमकियां लगाई कि अपनी पुलिस जो है वो हमारे पीछे लगाना आप छोड़ दें आईजी साहब, वरना ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपके हर चौकी से, हर चुराहे से आपके कांस्टेबल्स को उठाऊंगा और फिर उनको मारता जाऊंगा। इसी के साथ उसने पुलिस कांस्टेबल जो था उसको बंदी बनाया हुआ था और उससे भी जो है वो बात उसने, उसकी बात भी जो थी वो आवाम तक पहुंचाई और जिसमें वो पुलिस कांस्टेबल अवैस कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि इनके मुतालबात मान लिए जाएं, अदरवाइज मेरी जान को खतरा है, ये मुझे मार देंगे। बादशाह पुलिस के पास जैसे ही ये वीडियो पहुंचती है, पुलिस जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर देती है। नाज़रीन, ये मसला कहाँ से शुरू हुआ? आखिर इनाम जो डाकू है उसकी क्या दुश्मनी है और डाकू क्या अब इस कदर ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उनके अंदर से खौफ जो है वो ख़त्म हो चुका है कि वो पुलिस को अगवा करने लग गए। अगर हमारी पुलिस महफूज नहीं है तो क्या हमारा आम शहरी महफूज है? ये एक लम्हा फिक्री है। खैर, इनाम जो है, नामू वेंस नामी है डाकू, इसका पुलिस से मसला ये हुआ कि इसके बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि डाकू हैं। इससे पहले इसके कई दोस्तों ने पुलिस के साथ जो है वो ऐसी दुश्मनियां खड़ी की जिसमें इदारों के लोगों को इन्होंने कत्ल करना शुरू कर दिया अपनी दुश्मनियों में, जिसके बाद वो पुलिस मुकाबलों में मारे गए। सीसीडी का क़याम किया गया इन बदमाशों को खत्म करने के लिए और जैसे सीसीडी का क़याम हुआ तो पुलिस मुकाबले हुए और इनाम के कई दोस्त उस पुलिस मुकाबलों में मारे गए, जिसके बाद इनाम को उनका भी गुस्सा था और अपना भी खतरा था कि अब मेरी बारी भी आने वाली है। उसी के साथ इस नामू वेंस का जो एक भाई था वो भी मर्डरर था, वो भी कातिल था और उस पर भी कई मुकदमात दर्ज हैं और वो भी एक जाना माना वांटेड डाकू है। अगर उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो दुबई फरार हो चुका था और वहां पर छुप कर बैठा हुआ था। नाज़रीन, उसके खिलाफ कई मुकदमात थे और इंटरपोल के जरिए उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और अब बहुत जल्द दुबई से उसको पाकिस्तान ले आएंगे। उसके बाद उसका क्या होगा, वो अपने कैफरे किरदार तक कैसे पहुंचेगा, ये तो आगे सब ही जानते हैं कि जब सीसीडी के पास एक मुकदमा चला जाता है तो फिर उसका अंजाम क्या होता है। नाज़रीन, नामू ने इनाम उर्फ नामू वेंस ने यह पैगाम भी जारी किया कि मेरे भाई को तो आप लोगों ने पकड़ लिया, जिंदगी और मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में और हम घबराते नहीं है मौत से, हम तो डट कर खड़े होने वाले लोग हैं। तो आप अपने बारे में सोचें कि आपका क्या होगा। अगर आप लोगों ने अभी मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को, मेरे घर वालों को, मेरे अजीज़ों को तंग किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और मैं सर पे कफन बांध कर निकल चुका हूँ। इसके साथ मैं बता दूं कि अवैस नामी जो कांस्टेबल है वो इस वक्त रिकवर हो चुका है। पुलिस ने उसको बचा लिया और एक महफूज मकाम पर उसको जो है वो छोड़ दिया गया है और वहाँ पर वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन पुलिस के जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है इनाम के लिए, ताकि पुलिस उसको उसके कैफरे किरदार तक पहुँचाए। और उसी के साथ ये चीज़ भी कि जब कोई भी बदमाश, कोई भी डाकू पुलिस के साथ अपनी दुश्मनी
दुश्मनी डाल लेता है तो फिर उसको मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि इदारे जो हैं वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करते कि उनके लोगों को जरा सी भी ठेस पहुंचाई जाए। इस तरीके से पुलिस तो अब अपने काम में जारी है और सीसीडी भी इसमें एक्टिव हो चुके हैं और ऐसे बदमाशों को खत्म करने की पाकिस्तान से बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर ये आज पुलिस को अगवा कर रहा है और अगवा करने के बाद उनको धमकियां भी दे रहे हैं कि आप लोग भी मुझसे महफूज नहीं हो, तो फिर हम कैसे महफूज हैं? हमारे तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे अगर खतरे में तो इट्स मीन्स के हम भी खतरे में। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दे, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।